प्यारे बच्चों, कक्षा 9 एवं 10 सामाजिक विज्ञान, इसमें मानचित्र से संबंधित बातें हैं जो कि चाहे कक्षा 9 का विद्यार्थी हो अथवा 10 का हो, मानचित्र निश्चित रूप से आता है, अनिवार्य रूप से आता है। इसमें मानचित्र में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ और उसको समझिए। जैसे इसमें एक प्रश्न बनता है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के जाती है? तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के जाती है? पहले आप इसको देखिए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के जा रही है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर के जा रही है कर्क रेखा। अब इसमें मैं आपको बताता चलूं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के जाती है। तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए। नंबर 1, अगर भाई सीरियल से समझना चाहें तो ये तो और अच्छी बात है। नंबर 1, ये राज्य गुजरात, पहला राज्य जो पड़ता है वह गुजरात है। दूसरा जो पड़ता है वह राजस्थान है, राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नंबर 4 झारखंड, नंबर 4 झारखंड। नंबर 5 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नंबर 5 पश्चिमी बंगाल। नंबर 6 त्रिपुरा। नंबर 7 मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है? ये जो राज्य हैं, अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब प्रॉब्लम हो जाती है। पूछता क्या है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। उसमें आपको ऑप्शन दे देता है पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसमें से एक दे देगा पश्चिमी बंगाल। आपको नहीं मालूम है कि कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से भी होकर के जाती है, तब वहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको ऐसे ही दिमाग में रख लीजिए, गुजरात, चाहे वहाँ से समझिए चाहे यहाँ से समझिए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में बराबरी भी दिखती है। कर्क रेखा के अलावा इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वो आप देख लीजिए। वो क्या है कि इसमें मानचित्र में पूछता है, जो अगली चीज़ पूछता है, खंडवासी।
यानी सेक्शन बा, उसमें क्या पूछता है, उसमें भारत में उत्पादित चीज़ें, जैसे जो नकदी फसलें हैं उसके बारे में पूछ लेता है। नकदी फसलें क्या होती हैं, तो देखिए नकदी फसलें जो होती हैं वह डायरेक्ट मार्केट को सप्लाई हो जाती है, वो खेतों से डायरेक्ट मार्केट को सप्लाई हो जाती है। जैसे गन्ना, जूट, ये सब क्या हैं, नकदी फसलें हैं। तो इनमें गन्ना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में पैदा होता है। इसके बाद नंबर 2 स्थान पर भारत आता है। विश्व में नंबर 1 ब्राज़ील और दूसरे नंबर पे भारत आता है, जहाँ की गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना है क्या, एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब है उसको डायरेक्ट खेतों से मार्केट को भेज दिया जाता है, जिसका मूल्य मिल जाता है, ये नकदी फसल है। दूसरी है नकदी फसल में जूट। जूट क्या है, जूट का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिमी बंगाल में। भारत के संदर्भ में देखा जाए या एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है। ये पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, सॉरी ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश यानी एशिया महाद्वीप में अगर कहीं ज़्यादा होता है तो बांग्लादेश में होता है जूट का उत्पादन। जूट नकदी फसल है। बांग्लादेश के बाद नंबर 2 पर भारत आता है, जिसमें पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये नकदी फसलें हैं। तो जूट का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और गन्ने का उत्पादन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी का नंबर लगता है तो वह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। यानी गन्ने का उत्पादित क्षेत्र आप समझ लीजिए, गन्ने का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है वहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ गन्ने का उत्पादन प्लस चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद कहाँ होता है गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन, महाराष्ट्र, यहाँ पे होता है। अगर देखा जाए तो वास्तव में महाराष्ट्र में चीनी मिलें भी यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ये है गन्ने का उत्पादन, यहाँ चीनी मिलें दूसरे स्थान पर हैं। ये गन्ने का उत्पादित क्षेत्र है। गन्ना यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रहा है। ये नगदी फसल है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन क्या है, भारत के संदर्भ में ये 2 प्रदेशों में ज़्यादा होती हैं। जूट का उत्पादन देखिए पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा हो रहा है। जूट, ये जूट है। जूट का उत्पादन पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद अन्य राज्यों में भी होता है, आसाम में भी होता है, असम में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, केरल में भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ये जूट है।
जूट, गन्ना, इन दोनों में क्या समानता है? समानता सिर्फ एक है, दोनों नकदी फसलें हैं। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, शक्कर बनती है, और जूट से क्या बनता है? बोरियां बनती हैं, चटाई बनती हैं, और भी कई चीज़ें बनती हैं जो कि दैनिक घरेलू उपयोगी चीज़ों में आती हैं, और इनका उत्पादन भी इस तरह से होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं पैदा? केरल में। केरल में, यानी मसाला, गरम मसाला कहाँ? केरल में। भारत के संदर्भ में केरल में मसाले सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं विशेष तौर से। इसके अलावा केरल में एक चीज़ और ज़्यादा पैदा होती है, वो क्या है? रबर। रबर ये सबसे ज़्यादा पैदा होता है केरल में। ये आपका कर्नाटक है, यहाँ क्या होता है सबसे ज़्यादा? कहवा। कहवा। ये आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? मूंगफली। मूंगफली। आंध्र प्रदेश में मूंगफली और मोटे अनाजों का उत्पादन ज़्यादा होता है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि सब बहुतायत मात्रा में पैदा किए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो इसमें ये आपका असम है जहाँ पर चाय पैदा होती है। चाय, चाय का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है। असम के अलावा भी एक आध दो स्थानों पर उत्तराखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, केरल में भी होता है, और कर्नाटक में भी होता है। तो ये हैं विशेष तौर से उत्पादित वस्तुएं। अब अगले टर्न पर मैं आपको बताऊंगा खनिज से संबंधित चीज़ें, कौन से खनिज पदार्थ कहाँ अधिक पाए जाते हैं। आज आप इसको समझ लीजिए, इसके अलावा जो शेष चीज़ें बच रही हैं उसको अगले टर्न पर हम बताएंगे। धन्यवाद।